नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज 2 अक्टूबर हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस। 151वीं जन्म जयंती आज गांधी जी की हम मना रहे हैं और 116वीं जन्म जयंती लाल बहादुर शास्त्री जी की। गांधी जी ने हमें नारा दिया सत्य और अहिंसा का। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। जब ये नारा दिया तब एक अपील की थी देशवासियों को लाल बहादुर शास्त्री ने, जब हमारे देश में अन्न की कमी हुई और उन्होंने देशवासियों से अपील की आपको एक दिन भूखा रहना है। पूरा देश उनके साथ में खड़ा हो गया और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया जय जवान जय किसान। मगर आज देश किस दिशा में जा रहा है हम सब बिल्कुल बखूबी जानते हैं। सत्य और अहिंसा, जय जवान जय किसान, ये दोनों नारों के विरुद्ध दिशा में हमारा देश जा रहा है। जय जवान जय किसान, किसान आज आत्महत्या कर रहा है। जवान जब अपनी जान दे देता है देश के लिए तब उनकी बेवाएं दर बदर भटकने को मजबूर हो जाती हैं और इंतज़ार करना पड़ता है उनको सालों तक, उनको कोई भी राहत सरकार की ओर से मिले, कुछ भी नहीं होता है। और जहाँ तक सत्य और अहिंसा की बात है, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कल की घटना ले लो आप। 2 दिन से हमारे देश में जिस घटना पर हम मीडिया ज़्यादा तवज्जो दे रहा है वो हाथरस की घटना बहुत पुरानी नहीं है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने देश में आती हैं। और इसीलिए मैंने कहा है कि ये दोनों नारों के विरुद्ध आज हमारा देश जा रहा है। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ, गांधी जी किताबों में, व्यवहार में या सिर्फ बातों में। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ में आप जैसे देख रहे हैं छात्र जुड़े हैं, क्योंकि यही युवा है जो आगे देश को गांधी जी की सोच, शास्त्री जी की सोच और ऐसे कई हमारे देश के आज़ादी के लड़वैयों की सोच को आगे ले जा सकते हैं। मगर क्या वाकई गांधी जी किताबों में से निकलकर हमारे व्यवहार में आए हैं या सिर्फ बातों में और बॉलीवुड में डायरेक्टरों ने जो फिल्में बनाई हैं वहाँ तक वो सीमित रह गए हैं, उनकी बातें सीमित रह गई हैं। और इसीलिए हम इन युवाओं से आज जानने वाले हैं कि वे गांधी जी के बारे में जानते कितना है। हम आज तक सिर्फ स्कूल में, बुक्स में, वही जगह पे और ज़्यादातर मूवीज़ में गांधी जी को देखते हैं। रियल लाइफ में कभी हमने उसको अप्लाई नहीं किया या फिर हम किसी बड़े लीडर को या किसी को उनकी जगह, उनके सिद्धांतों को अपने लाइफ में अपनाते हुए देख ही नहीं पा रहे हैं। अभी रिसेंट सिनेरियो में देखें तो कोई पॉलिटिशियन या कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनकी बातों को अपनी लाइफ में रियल तरीके से अपनाए या उसके ऊपर चले, ऐसा कोई अभी देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से शायद नई जनरेशन भी धीरे धीरे उनको भूलते जा रही है या उनके सिद्धांतों को इतना जान नहीं पा रही है। वो सिर्फ बुक्स, किताबी ज्ञान उतना ही रहता है, उतने तक ही सीमित रहता है। उससे आगे उसको ले जाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं जो आज की जनरेशन नहीं कर पाती है। आज की जनरेशन नहीं कर पाती है। मगर आपने नेताओं की भी बीच में बात की, जिक्र किया। एक बात कहना मैं यहाँ ज़रूर चाहूँगी, शेख आदम आबूवाला बहुत ही खूबसूरत लिखने में माहिर शेख आदम आबूवाला ने एक बात लिखी है गांधी जी के ऊपर और यही बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। आप उस पर गौर कीजिएगा कि ये बात आज के संदर्भ में कितनी सार्थक होती नज़र आ रही है हमारे हिंदुस्तान में। गांधी तने खबर छे तारू थयु छे शू, गांधी तने खबर छे तारू थयु छे शू, खुर्सी सुधी जवानो तू रस्तो बनी गयो छे। बस यही हालात है हमारे हिंदुस्तान की। कलरव, क्या कहोगे? गांधी जी को कितना जाना है, कितना समझा है गांधी जी को? प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि जो लोग अभी गांधी जी को अपना मानते हैं वही लोग थे जिन्होंने गांधी जी को मारा था।
तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आज गांधी जी पे राजनीति करते हैं, क्या वो एक गांधी आइडिया को उन्होंने मारा था या फिर एक इंडिया को मारा था जो गांधी ने सोचा था उस समय। फिर बात आती है कि वी नाउ लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। आज ही ट्विटर पे ट्रेंड है नथुराम गॉडसे इज़ अ फाइटर, इज़ अ नेशनल। ये बात यह दर्शाती है कि जिस तरह से फेक न्यूज़, जिस तरह से एम्प्लीफिकेशन हो रहा है लाइस का सोशल मीडिया पे, ये दर्शाता है कि किस तरह से पार्टी सिर्फ गांधी के नाम को यूज़ करके पावर में आती है, बल्कि जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स, ईथोस है, उसको इतना गंदा दिखाती है कि आज के युवा उनको ऐसा मानते हैं कि वो टेररिस्ट थे। दूसरी बात ये आती है कि जिस तरह से गांधी जी ने आंदोलन किया था, वो चाहे सत्याग्रह की वजह से हो, वो चाहे नॉन वायलेंस की तरह से हो, या फिर जब चौरी चौरा पे उन्होंने अपना आंदोलन रद्द कर दिया था ताकि वायलेंस हुआ था, आज ना तो वो गांधी रेलेवेंट है, क्योंकि अगेन जो आईटी सेल्स है वो लोग इतना प्रभावशाली लिखते हैं उनके बारे में कि मैं और आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते, विच ऑफ कोर्स इज़ अ लाई। और दूसरी बात आती है कि जिस तरह से शास्त्री जी के नाम पर भी वो लोग राजनीति करते हैं कि इतनी साल से आपने शास्त्री जी तो ध्यान नहीं दिया और वो सब, उसमें भी यह दिक्कत आती है कि अभी जो वो उन्होंने फार्मर्स की लड़ाई लड़ी थी, वो अब के लिए सिर्फ नाम बनकर रह गई है। तो वो एक बहुत बड़ा डाइकोटोमी दर्शाता है अपने आप में कि किस देश की हम बात कर रहे हैं। वो देश जिन्होंने हमारे फोरफादर्स ने देखा था कि जहाँ पर कम्युनल हार्मनी होगी वो देश, या फिर वो देश जो अभी भी कम्युनल हार्मनी के लिए पॉलिटिक्स करता है और उसकी वजह से जीतता है। वो आज बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि अगर गांधी आज जिंदा होते तो क्या करते, बिकॉज गांधी वॉज अ मास लीडर। मुझे लगता है कि वो हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, स्नैपचैट हो, वो हर प्लेटफॉर्म पे होते और हर प्लेटफॉर्म पे वो लोगों की बातें सुनते और उनको रजू करते, विच ऑफ कोर्स इज़ मिसिंग फ्रॉम द प्रेजेंट रेजिम, फ्रॉम प्रेजेंट इंडिया दैट वी लिव इन। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया है। और कौन क्या बोलना चाहेगा? गांधी जी को कितना जाना है? मैं सबसे पहला यही है कि गांधी जी को कितना जाना है आपने, उसी के बारे में बताइए। जहाँ तक किसी भी इंसान को जानने की बात होती है, तो अगर आप खुद उस इंसान को जान रहे हैं, अगर आप खुद उसके बारे में कुछ पता करना चाहते हैं, तो आप एफर्ट्स डालेंगे कि उसकी लाइफ जो एक्चुअली थी आप वो पता करें। लेकिन जिसकी भी कोई ओपिनियन है, आज अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को लेते हैं जिसकी आज कोई भी ओपिनियन है, तो वो उसकी खुद की पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर राइटर्स हैं, वो उनकी ओपिनियन को मास एडॉप्ट कर लेता है कि अगर किसी ने बोल दिया कि गांधी इस चीज़ में सही थे, तो एक मास का एक पोर्शन होता है जो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा। वो खुद जानने की कोशिश नहीं करेंगे उसकी सच्चाई क्या थी। लेकिन लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक मास ओपिनियन अलग अलग टाइप के बन जाते हैं कि एक राइट विंग लेफ्ट विंग बन गया कि यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत है। लेकिन एक जो अगर लेफ्ट विंग की ओपिनियन है, अगर वो किसी एक चीज़ पे हेट कर रहे हैं किसी इंसान को, तो वो उसी एक चीज़ को पकड़ के चलेंगे। उनके पास और एस्पेक्ट बचेंगे नहीं कि वो अगर इस चीज़ में गलत है तो इस चीज़ में भी गलत थे, या फिर अगर राइट विंग लेते हैं, अगर इस चीज़ में सही थे तो उस चीज़ में भी सही थे। सो अगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें किसी ने एक पोस्ट डाल दिया कि उसमें गांधी के बारे में उन्होंने कुछ सही बोला, तो उसमें कमेंट सेक्शन में अगर जाएंगे, अगर कोई इंस्टाग्राम ले लिया हम लोगों ने, तो उसमें कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो एक हम लोगों को उस चीज़ पे अलग से डिबेट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे कि अब उसके और एस्पेक्ट डिस्कस करें। बस जो ओपिनियन बन गई है उसी से डिसएग्री करेंगे या फिर अग्री करेंगे, उसके बारे में और उसका जो और भी रिलेटेड चीज़ें उसमें हम लोग जानने की कोशिश नहीं करेंगे। उसका सार नहीं समझ पा रहा है व्यक्ति। आप कुछ कहना चाहेंगे? या प्लीज़। हेलो, दिस इज़ देवांश। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि आज जो हमारा विषय है गांधी किताबों में, व्यवहार में या फिर सिर्फ बातों में,
टुडे वी आर गोइंग टू टॉक कि गांधी जी यूथ पर कितने प्रभावशाली है या कितने प्रभावशाली नहीं है. आई वुड नॉट टॉक ऑन पॉलिटिक्स और राइट विंग लेफ्ट विंग या नेताओं की आइडियोलॉजी क्या है. आई विल टॉक ऑन कि यूथ क्या मानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप किसी से इन्फ्लुएंस कब होगे, जब आपने उनको पढ़ा होगा, उनके विचारों को जाना होगा. आज के यूथ की प्रॉब्लम क्या है, लोगों को नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, लोगों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, बट ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने वाले लोग बहुत कम है आज के यूथ में. रिसेंटली लॉकडाउन था. आई एम प्राउडली सेइंग कि एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ, सत्य ना प्रयोग हो, गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसके 5 पार्ट्स है. मैंने 4 पार्ट्स कंप्लीट किया एंड आई एम रीडिंग 5th पार्ट. तो ये कहूँगा कि उनके बहुत सारे ऐसे विचार हैं कि आज के प्रेजेंट टाइम में जो सिर्फ विचार बन के रह गए, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है. लाइक स्वच्छता के आग्रही थे गांधी जी. ओके, स्वच्छता मतलब सिर्फ देश की स्वच्छता या यहाँ पे कचरा पड़ा है उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो, इसकी स्वच्छता की बात नहीं है. अपने मन की स्वच्छता की भी बात गांधी जी ने बहुत अच्छे से की है. लाइक आज स्वच्छता अभियान में सिर्फ गांधी जी के एनक दिखते हैं, उसके अलावा स्वच्छता, सत्य, ये सब में गांधी जी को लोग नहीं देख पा रहे. इसलिए मैं यूथ को कहूँगा कि जाइए, उनको पढ़िए, उनके विचार को समझिए, उनकी बुक्स को पढ़िए. गांधी તું કેટલો સસ્તો થઈ ગયો, બસ कुर्सी સુધી જવાનો રસ્તો થઈ ગયો. दैट इज़ वॉट एक्चुअली जो ट्रेंड चल रहा है कि पॉलिटिक्स में आना है या रूलिंग पार्टी में आना है, विरोध पक्ष हो शासक पक्ष हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही चलता है. ठीक है, आप गांधी को पढ़िए बॉस. उनके जो 11 मंत्र दिए गए हैं कि चोरी न करवी, सत्य बोलवू, हिंसा न करवी, वर्ण जोयू नव संघरवू. वर्ण जोयू नव संघरवू मीन्स जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आप कलेक्ट करके मत रखो. इसके लिए तो मतलब आई गेस वी वर इन 2nd और 3rd स्टैंडर्ड एंड वी यूज्ड टू रीड दैट साबरमती आश्रम के किनारे गांधी जी रहते थे, उनके साथ उनके कोई साथी थे. उन्होंने कहा कि आप इतनी सी लोटी में क्यों पानी यूज़ कर रहे, पूरी साबरमती जा रही है, आप यूज़ करिए. तब गांधी जी ने कहा था कि नहीं, मेरे भाग का है, मेरे हिस्से का है, मैं वही यूज़ करूँगा, बाकी के यूज़ करने वाले लोग बहुत थे. तो हिंसा का मतलब भी जैसे मार दिया, काट दिया, इसको हिंसा नहीं कह सकते. किसी आपको आपके बोलने से या आपकी कोई एक्शन से सामने वाले को हर्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो दैट इज़ व्हाट वी कैन कॉल हिंसा टू, मतलब उसको भी हिंसा कहेंगे. तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं. मैं इतना ही कहूँगा कि उनके विचारों को पढ़िए, उनको समझिए, फिर आप डिसाइड करिए कि आप गांधी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, गांधी को आप हेट करना चाहते हो या लव करना चाहते हो. दैट इज़ व्हाट अप टू यू. थैंक यू. बहुत सही बताया कि गांधी को वाकई समझना है और उन्होंने जो बातें बताई हैं वो सिर्फ किताबी बातें न रह जाएं. बहुत सही बात बताया कि हमें जो ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम इस्तेमाल करें. अरे अभी के हालात को, नेताओं की बात तो छोड़ दीजिए, हमारी एक छोटी सी बात मैं यहाँ ज़िक्र करना ज़रूर चाहूँगी कि जहाँ हमारा घर है वहाँ पर एक छोटी सी आधा फीट जगह अगर वहाँ खाली पड़ी है, उसको ऑक्यूपाई करना हम बिल्कुल अपना हक समझते हैं और फ़ौरन वहाँ पर जाली लगा देंगे और कहेंगे कि ये तो मेरा है. बहुत छोटी सोच के हम बन गए हैं. गांधी जी ने जो जो बातें बताई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वच्छता पे और सारी सोच में बदलाव पे उन्होंने जो बातें बताई थी, और वो बातें सिर्फ उन आज़ादी के समय तक सीमित रह गई. उसके बाद में उन्होंने जो सोचा था हमारे देश की रचना के बारे में, वो शायद सब कुछ अभी खो चुका है. वरुण, आपने कितना समझा है गांधी जी को, क्या बताओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. गांधी जी के बारे में हम स्टूडेंट्स ने पहले तो टेक्स्ट बुक्स और उसमें ही पढ़ा है, बट फॉर्चुनेटली आई कैन से दैट माई ग्रैंड फादर, he is Gandhian, he follows the Gandhi philosophy, and there are very few people जो ये philosophy follow करते हैं, जो गांधी जी के सारे बताए हुए पाथ पे चलते हैं. और गांधी जी ने कहा था कि सस्टेनेबल लिविंग, उन्होंने सस्टेनेबल लिविंग पे कहा था. और आज हम लोग अगर देखें तो हम लोग कोई फॉलो नहीं करता है सस्टेनेबल लिविंग. हम लोग अपने नीड्स से ज़्यादा यूज़ करते हैं और वेस्ट भी उतना ही करते हैं. तो मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग को जो इन्होंने कहा कि रीड करना चाहिए, गांधी जी के बारे में समझना चाहिए, और कुछ फैक्टर्स जो है वो प्रैक्टिस भी करना चाहिए, और उससे लाइफ में जो चेंज आएगा उसका भी पता चलेगा.
जी, आप क्या कहना चाहोगे? कितना आपने समझा है गांधी जी को, आपने पढ़ा है उनके बारे में? तो सत्य और अहिंसा के बारे में तो आप सबने भी बोला, पर मुझे लगता है कि गांधी जी की और एक सीख है जो हम भूल रहे हैं, जो उन्होंने हमें टॉलरेंस की सीख दी थी। आज अगर हम कहीं भी जाए तो टॉलरेंस कहीं दिख ही नहीं रहा। आज डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो रहा है, मतलब राइट विंग लेफ्ट विंग में, रिलीजन्स, कास्ट, आज सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम देखें तो हेट क्राइम्स अभी पास्ट 10-15 साल में ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गांधी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख जो थी टॉलरेंस, अगर हम उसे धीरे धीरे अपने जीवन में छोटे छोटे रास्तों में इम्प्लीमेंट करना चालू कर दे तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस बनाएगा। बिल्कुल। वंशिका, क्या कहोगे आप? हमने आज तक गांधी को हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है एज अ मसीहा, इमर्जिंग लीडर, जो इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने वर्क किया। बट द ट्रुथ इज़ कि गांधीयन आइडियल्स अभी के सिनेरियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी के सिनेरियो में जहाँ क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उनकी एक आइडियल थी विमेन की रिस्पेक्ट करना, जो आज के सिनेरियो में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप रेप केसेस देख लो, डोमेस्टिक वायलेंस देख लो, अब्यूज़ देख लो, आपको उसमें विमेन की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो हम लोग गांधी के बारे में कोई अगर रूल बनना है, उसके पहले अपनी आइडियोलॉजी बनना है, उसके पहले उनको अच्छी तरह से जानना, फिर उनके आइडियोलॉजीज़ को समझना, वो हमारी खुद की हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर हम लोग एक ओपिनियन बना सकते हैं उनके बारे में। ओपिनियन बनाने की बात आती है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक जैसे ये जितने युवा मेरे साथ बैठे हैं, इनको देखकर ऐसा लग रहा है, एक उम्मीद जागी है, आप लोगों के मन में भी उम्मीद जागी होगी कि अगर ये युवा गांधी जी को इतना समझते हैं और उनकी बातों को आगे ले जाने के लिए उनमें वो सूझबूझ है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि गांधी जी को अभी भी भुलाया नहीं जाया गया है। पॉलिटिशियन ने भले उनको भुला दिया गया हो, कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता भले बना दिया हो, मगर युवा पीढ़ी अभी भी उस उम्मीद पे कायम है कि ये उनको आगे ले जाएंगे। अगर मैं सभी से फिर एक सवाल पे आ रही हूँ कि जब गांधी जी को आप लोगों ने पढ़ा है, मगर लाखों ऐसे युवा होंगे जो गांधी जी को नहीं जानते हैं, नहीं उन्होंने पढ़ा होगा, और उनको बताना है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में हमें कुछ बदलाव लाना है तो गांधी जी जैसे कई ऐसे हमारे राजनेता थे, जो लीडर थे आज़ादी में, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनके पथ पर चलना होगा हमें। तो उसके लिए सिर्फ फिल्में काफ़ी है कि उनके ऊपर फिल्में बने और लोगों तक पहुंचाया जाए, या फिर कुछ और आइडियाज़ हैं आपके पास में जो इनके ख़यालों को, इनकी सोच को हमारे व्यवहार में लाने के लिए कोशिश की जाए? क्या कहना चाहोगे? कहाँ से शुरू करेंगे? कौन बोलना चाहेगा? मेरे हिसाब से फिल्में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आज के युवाओं को। जिस तरह हम देखें, कोई भी नया ट्रेंड है या कोई भी नई फिल्म आती है तो उसके हिसाब से लोग बहुत चलने लगते हैं। तो फिल्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है युवाओं को इन्फ्लुएंस करने में। अगर गांधी जी के आइडियोलॉजीज़ पे फिल्में बन रही है और नए तरीके से अडेप्ट करके उनको नए तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शायद वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी अभी की जनरेशन के हिसाब से। जैसे कि हमने देखा कि ये मुन्ना भाई MBBS है, या फिर लगे रहो मुन्ना भाई है, उसके बाद एक नया ट्रेंड चालू हो गया था गांधी जी के आइडियोलॉजीज़ पे चलने का, कि अगर ये मूवी में अगर ऐसा कोई बंदा कर सकता है तो हम रियल लाइफ में क्यों नहीं कर सकते। तो मूवीज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी रहेगा लोगों को उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सही है कि हम फिल्मों पर आधारित है और फिल्में ही समाज का आईना होती है, हम हमेशा कहते रहते हैं। मगर जब हम बहुत ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे हैं, तो सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल इसमें हो सकता है, उसके बारे में कौन क्या बताएगा?
गांधी जी के विचारों को पहुंचाने के लिए कौन से माध्यम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो ताकि हर वो व्यक्ति तक पहुंचे, हर वो बच्चे तक पहुंचे, हर वो युवा तक पहुंचे इनके ख्याल और उनकी सोच? ओके, फिल्म्स की जैसे बात हुई, मेरा ये मानना है कि अगर किसी की लाइफ पे या फिर अगर एक बुक भी ले लें, अगर उस बुक पे एक फ़िल्म बन रही है तो इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन रह जाता है। अगर एक 400 पेज की बुक है, अगर आप उस पर 3 घंटे की भी फिल्म बना रहे हैं तो आप मुश्किल से उसका 30% पार्ट कवर कर पाएंगे। तो अगर एक बुक में इतना पार्ट रह जा रहा है तो किसी की लाइफ में अगर हम मूवी बना रहे हैं तो 3 घंटे में हम कितना दिखा सकते हैं। एक फ़िल्म इंटरेस्ट स्पार्क कर सकती है लोगों में, लेकिन वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है। सोशल मीडिया में हम बहुत इंटरेस्ट मेंटेन करना मुश्किल होता है कि अगर आपने किसी का इंटरेस्ट जनरेट कर दिया, आपने एक थ्रेड बना दिया, फिर एक ब्लॉग है या फिर बुक सीरीज़ है, ई बुक सीरीज़ है, उसमें आपने इंटरेस्ट जनरेट कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। सो जो एक्चुअली ओपिनियन बनाना चाहते हैं वो बुक्स पढ़ेंगे और सोशल मीडिया पे भी इंफॉर्मेशन फ़िल्टर होके आएगी। अगर कोई भी एक इंसान या फिर कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं तो उनकी ओपिनियन उसमें अफेक्ट करेगी ही। वो वही पार्ट डालेंगे जो उनको सही लगेगा, जो उनको रिलेवेंट लगेगा। जो एक्चुअल द होल ट्रुथ जो है वो नहीं आएगा, उसका एक पार्ट फ़िल्टर होके आ जाएगा। बहुत सही बताया कि एक पार्ट फ़िल्टर होके आ जाएगा, मगर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। अभी जिस तरह यूट्यूबर बहुत सारे वीडियोस बना कर पोस्ट करते रहते हैं, अब ज़्यादा फिटनेस पर लोग बात करते हैं। कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत अजीबोगरीब भी लगती हैं यूट्यूब पर जो आती है, अंधश्रद्धा फैलाने वाली बातें भी कहीं कहीं पर होती हैं। तो क्यों ना ऐसे वीडियोस हम लोग बनाकर अपलोड करें? क्या आप सहमत हैं इस बात से? यस, मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि लोग नल्ले बैठे वेल्ले बैठे क्या करते हैं, यूट्यूब खोल कर बैठ जाते हैं और देख देख कर हंसते हैं। किस बात पर हंसते हैं कि ये यूट्यूबर है, इसको रोस्ट कर रहा है, ये यूट्यूबर है, मतलब इसके बारे में ये बोल रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, यूथ यूट्यूब पे है, यूट्यूबर्स को देख रहे, लोग मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर मतलब चैनल्स बना देते हैं। तो भाई हम ये क्यों नहीं कर सकते कि आप जो सोचते हो उसके वीडियोस बनाओ, उसको आप प्रेजेंट करो। मूवीज़ जहाँ तक टोटली मतलब जो पार्शियल नहीं होनी चाहिए, जो है बुक में वो दिखाइए। मतलब आपको जो रिलेवेंट लग रहा है या आपको जो पसंद आया वो उठा के आप बुक बना दे रहे हो तो मूवी बना दे रहे हो तो दैट इज़ नॉट गुड। उसके अलावा आपने बात की, उसमें मैं ये जोड़ सकता हूँ कि आजकल वेब सीरीज़ का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। जैसे मिर्ज़ापुर 2 आ रही है तो लोगों की स्टोरीज़ में हम देख सकते हैं। जैसे अनफॉरगेटेबल आर्मी आई थी, तो ऐसे हम गांधी या सरदार है या हमारे शास्त्री जी है उनके जीवन पर भी आधारित ऐसे वेब सीरीज़ है, ऐसे कुछ बना सकते ताकि यूथ तक पहुंच सके। लाइक मूवीज भी है, गांधी एज अ फादर जैसी मूवीज है, मतलब वो पूरे यूथ को, पूरे समाज को गलत वे में डायरेक्ट करिए। क्योंकि मैंने अभी उनकी बुक पढ़ी है, गांधी जी अपने बड़े बेटे को अपने साथ अफ्रीका पढ़ाई करने के लिए गए रहे थे। वो उन्हें स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे, वो उन्हें घर पढ़ा रहे थे ताकि वो उनके घर के संस्कार दे पाए। ये उन्होंने साफ साफ लिखा है, लेकिन गांधी एज अ फादर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, उसमें कुछ अलग ही स्टोरी दिखा रहे। तो दैट इज़ व्हाट डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने किया है, उनको दिखाइए। जो आपको पसंद आ रहा है, जो आप बना रहे हो, वो लोगों को दिखाकर समाज को गैर मार्ग पर मत ले जाइए। बिल्कुल सही बात है कि आपको जो पसंद आ रहा है उसी के ऊपर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, मगर लोगों को आपको मैसेज देना है, उस पर फोकस करना होगा कि हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, उस पर फोकस करना होगा। किस तरह गांधी जी के विचारों को, और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, आज हम गांधी जी और शास्त्री जी की बात कर रहे हैं, मगर अगर उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना है तो क्योंकि आप लोग युवा हैं तो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड होने तक होता है, लेकिन एक पर्सन के लाइफ में वो फ़िलॉसफी और वो
पाथ फॉलो करे वो सोशल मीडिया के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू लोग फिर वही चीज़ में आ जाएंगे कि लाइक्स चाहिए, शेयर चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, और फिर वही एक पैकेजिंग बन जाएगा और अंदर से खोखला रह जाएगा, खाली शो ऑफ रह जाएगा। जैसे लोग अभी भी डोनेशंस करते तो 100 पोस्ट करेंगे और फिर डोनेशन करेंगे, पर असली में वो कुछ फॉलो नहीं करते। तो आई गेस एक स्कूल में इट शुड स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एंड बच्चों को पढ़ाना चाहिए एंड उनको ये फ़िलॉसफी के बारे में उनके एडवांटेजेस बताने चाहिए, और असली में वो लाइफ फॉलो करने का जो फील है, मतलब जो अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है, वो बताना चाहिए। बहुत सही आइडिया दिया है। हम लोग बहुत ज़्यादा निर्भर हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया के आगे ऊपर उठकर अगर बचपन से ही बच्चों में ये सारी बातें पहुंचानी है तो स्कूल का बहुत ज़्यादा सही आइडिया रहेगा। क्या कहोगे सिद्धांत, क्या आइडिया है आपके पास में? गांधी जी के ख्यालों को, शास्त्री जी के ख्यालों को लोगों तक पहुंचाना है, किताबों से उनको बाहर निकालना है। तो मुझे लगता है कि मूवी, सोशल मीडिया वह एक लेवल तक चलेगा, क्योंकि पर फिर जैसे सबने पहले कहा, एक लेवल के बाद वो व्यूज़, लाइक्स उसके बारे में होगा, और वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक बार कुछ सोशल मीडिया पे आ गया तब उसके पास एक मास ऑडियंस आ जाता है। तो अगर कोई व्यूज़ के पीछे जाए और गलत इन्फॉर्मेशन डाल दे तो वो ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। हम आज के ज़माने में देख रहे हैं कि मास लोगों को अपील करने के लिए, वेदर पॉलिटिकल सिचुएशन में हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, हम ट्रुथ को थोड़ा मोड़ने लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक न्यूट्रल एस्टैब्लिश कर देना चाहिए हमें, और वो सत्य को सबके तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो वो बहुत तरीके से हो सकता है, और जैसे इन्होंने कहा, स्कूल्स एक बहुत की पार्ट होने वाला है उसमें, क्योंकि स्कूल्स एक ऐसा जगह है जहाँ सेम एज के लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे बहुत लोगों ने कहा है, कम्युनिकेशन इज़ की, सो इंटरैक्शन के बाद जब ऑपोजिंग व्यूज डिस्कस हो जाए, वैसे ही टॉलरेंस बढ़ता है, वैसे ही हम अहिंसा, वैसे ही स्वच्छता के बारे में सीख सकते हैं। तो इसीलिए स्कूल्स, और एक बात है जो बहुत लोग कहते हैं कि गांधी जी को आज के पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर वो होते तो उनके अंदर एक ऐसा फोर्स होता जो उन्हें चाहिए होता कि वो आके नेशनल स्टेज पे पॉलिटिक्स के बारे में बात करे, क्योंकि एक गलत है और एक सही है, और बीच में बहुत ग्रे एरिया है। तो गांधी जी को चाहिए होगा कि वो ऑडियंस को पता चले। तो आज मुझे लगता है कि हम भूल रहे हैं गांधी जी क्या कह रहे हैं, तो वो क्लियर करने की सिर्फ गांधी जी का नाम इस्तेमाल हो रहा है। वंशिका, आप कुछ कहना चाहोगे? क्या आइडिया है आपके पास में गांधी जी के ख्यालों को और युवाओं तक और लोगों तक पहुंचाने के लिए? हाँ, ऐसा सबने कहा, फिल्म्स में बायस कंटेंट होता है। वो लोग हमें आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं, सेंसर्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो हाईली डेंजरस है। हम लोग एक क्लियर ओपिनियन नहीं बना सकते। तो मूवीज़ के अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एज अ स्कूल स्टूडेंट हमें यूथ को एंगेज करना चाहिए डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, ऐसे इंटरव्यूज़ में, रोल प्लेज है, स्ट्रीट प्लेज है, जहाँ यूथ अपने आप को इन्वॉल्व करके, थोड़ा रिसर्च करके एक क्लियर ओपिनियन बना सकती है गांधीयन आइडियल्स के बारे में। बहुत सही बताया कि क्लियर ओपिनियन बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह से हम लोगों तक, और इसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, मगर अभी मीडिया का रोल बहुत गलत भी हो रहा है, और इसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी। मैं बीइंग ए मीडिया पर्सन, कई बातें मुझे बहुत ज़्यादा चुभती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती है कि हम हमारे देश में जब नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बातें करते हैं, तब मीडिया ही वो बातें छिपाता है और मीडिया ही वो बातें उजागर भी करता है। मगर आज उजागर करने के अलावा छिपाने वाली बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसीलिए कई ऐसे बहुत ज़्यादा उनको मैं धुरंधर पत्रकार कहूँगी, जिनको चैनलों से निकाल दिया गया है, वो अपने तरीके से सच लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और अपना जो उन्होंने जो तरीका अपनाया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सही है। और ऐसे विचारों को लोगों तक पहुंचाना, सच लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए
कोई उनके लिए कोई रूल ऐसा नहीं बनना चाहिए कि एक पत्रकार अपनी बात को सही ढंग से लोगों के सामने रख न सके। कलरव, क्या आइडिया है आपके पास में? पहले तो अगर आज गांधी जी अगर ज़िंदा होते तो पहले तो वो IT सेल्स के खिलाफ सत्याग्रह करते होंगे। अच्छा। एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट फॉर द फैक्ट कि जिस तरह से हम सोशल मीडिया का यूज़ करने की बात कर रहे हैं, बट जो ट्रेंड होता है वो ऑलरेडी एक सेट होता है। दी एल्गोरिदम्स हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड कि क्या ट्रेंड होगा और किस इंटेंसिटी से होगा। तो यूजिंग सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म टू से समथिंग नाइस और रॉन्ग अबाउट गांधी, आई थिंक इज़ अ फ्रॉड आइडिया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि असलियत वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। योर वॉइस वुड बी कप डायरेक्टली। सेकेंड थिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट जर्नलिज्म। हम इन सब बात में भूल रहे हैं कि गांधी वॉज अ जर्नलिस्ट एज वेल। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्वराज की मैगज़ीन की रचना की थी। और वो जर्नलिज्म को ऐसा मानते थे कि जो वॉइसेस हु डोंट हैव प्रिविलेज टू से, उनको एक माध्यम बनाए ताकि लोगों में अवेयरनेस ला सके, ताकि लोगों में उस तरफ हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो ही एक्चुअली यूज्ड मास मीडिया, particularly press as a medium to invigorate spirits of nationhood. And sadly, today journalism is all broken. We all know that. And second thing, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जर्नलिज्म ब्रोकन की बात कर रहा है कलरव, मगर ये सभी स्टूडेंट जर्नलिज्म फैकल्टी के हैं। आप सोचिए कि सोच उनके पास में वही है कि आज का सिनारियो, आज का जर्नलिज्म कहाँ जा रहा है, आज का जर्नलिस्ट क्या फेस कर रहा है, उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी है, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं और आगे पत्रकारिता को, सही पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश में रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल रहेगा ना? बिल्कुल प्लीज़। दूसरी बात है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो गांधी ही हैड अ नाइटमेयर कि जब ग्राम पंचायत, ताकि ग्रामीण विस्तार में, जब टू द लोएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, it should have all the powers, which of course is again not now. All the power is now in the hands of central government, which he was so aware and he was so dreadful about कि उन्होंने पहले से बोला था कि सेंटर के पास इतने पावर्स नहीं होने चाहिए ताकि वो सिविल लिबर्टीज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सब पे वो मारेगा, विच इज़ हैपनिंग नाउ, विच हैपेंड इवन इन पास्ट। इंदिरा गांधी के टाइम पे देख लो, ऑल कांग्रेस गवर्नमेंट, इवन द प्रेजेंट रेजिम, सब ने ऐसा किया है, विच ही एक्चुअली विजन्ड वे अहेड देन व्हाट वी आर एक्चुअली फेसिंग नाउ। एंड सेकेंड थिंग कम्स दैट, उसके लिए क्या करना चाहिए? of course protest which he believed so in. Only protest, speak and ask accountability from the powers. वोटिंग के टाइम पर क्या सोचना चाहिए लोगों को? अभी वोटिंग के टाइम पे को वी हैव IT cells, तो we can't think that is again a dystopic situation that we are in. But if Gandhi ji would have been there even now, he would have even opposed the election system that we have इनकैलकुलेटेड, और आई वुड रादर से कि हमने झड़प लिया है जी। कि जो पहले हमारी इलेक्शन सिस्टम होती थी, इलेक्शन प्रोसेस होती थी, वो सब अभी फ्रैक्चर्ड है एंड इट्स अ फैक्ट। यू मे डिसएग्री, यू मे लाइक इट, बट इट्स अ फैक्ट। एंड सेकेंड थिंग कम्स कि गांधी जी को एक माध्यम बना दिया है कि, और उसमें भी प्रॉब्लम है कि एक तो एकदम हीरो वर्शिप है, हाँ गांधी जी ने बोला मतलब सही होगा जी। तो वो एक और प्रॉब्लम है क्योंकि गांधी जी ना तो पूरे सत्य थे ना तो पूरे असत्य थे। गांधी जी लाइड समवेयर इन बिटवीन, और वहाँ से जैसे मेरे फ्रेंड ने भी बताया कि वी हैव टू पिक सम नगेट्स ऑफ हिज विजडम फ्रॉम सम एरियाज़। बट ये बाइनरी में बना देना कि गांधी जी ने पूरे एक समाज के लिए बहिष्कार किया या फिर पूरे एक समाज के लिए उन्होंने सॉफ्ट लाइकिंग्स दिखाए, वो गलत बात है क्योंकि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। और अगेन वो भी एक पॉइंट है कि आज के ज़माने में जो आपको बोल रहे हैं कि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, वो वही लोग हैं जो आज के ज़माने में हिस्ट्री को डाइवर्ट करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो मेरा वो भी एक पॉइंट है कि कौन सी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। एक जो गांधी जी ने खुद बनाई, दूसरी उनके फॉलोअर्स ने बनाई, और तीसरी हमारी मीडिया, हमारी इंटेलेक्चुअल की जो प्रॉपर्टी है वो, और चौथी जो एक
एक एज अ मास हिस्टेरिया बनाई है कि गांधी वॉज दिस एंड दैट, जस्ट टू पुट अ बाइनरी। तो दैट इज़ अ क्लियर क्वेश्चन टू ऑल ऑफ देम कि हम कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और किससे उपेक्षा भी रख रहे हैं हम कि वो हिस्ट्री हमारे लिए लिखे। आज के संदर्भ में गांधी को अपनाना कितना आसान है और कितना मुश्किल? गांधी के ख्यालों को अगर हमें, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि उन्होंने कहा था कि एक गाल पर थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल आगे करना चाहिए। क्या आज के संदर्भ में ये रिलेवेंट लगता है? क्या ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं? क्योंकि सामने वाला तो, अगर आपने एक गाल पे थप्पड़ मारा है, दूसरा गाल अगर आगे करते हो तो आपको तो वो मार के चला जाएगा। अभी की जो सोच है उसमें आज के संदर्भ में वो नहीं फिट बैठता है। ऐसी कई बातें हैं। तो गांधी को आज के संदर्भ में अगर अपनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें बाहर करनी होगी और कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनानी होगी, ताकि उन्होंने जो एक अच्छे भारत, आज़ाद भारत की रचना के साथ आज़ादी दिलाई थी हमें, वो भारत हम बना पाएँ। मुझे नहीं लगता कि जो आपने बताया जिस तरह से कि गांधी को पूरा अपनाना इज़ डिफ़िकल्ट और नॉट, आई थिंक इट्स ईजी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये लोग ना they actually fear from voices. The fact of the matter is कि ये लोग voices को कब what you say, they will curb our voices. कौन या किसकी बात कर रहे हैं? I'm talking about government. I'm talking about government. I'm talking about politicians. I'm talking about all those who are in power, irrespective of PM, CM, Deputy Chief Minister, whosoever is in power. Second point comes in कि वो लोग इसी तरह से डरते हैं, बल्कि वो फिर ऐसा हम पे रिवर्ट करेंगे कि आपने वायलेंस का रास्ता अपनाया, विच इवन आई कंडेम। इस तरह इसीलिए एक्चुअली गांधी जी को अभी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि वो लोग भी थकेंगे, इवन दे विल व्हाट यू से हैव देयर ओन ब्रेकडाउन्स इन फाइलिंग फाइल शीट्स एंड फाइलिंग एफआईआर्स एंड एवरीथिंग, बट दैट हैज़ टू बी अ मास लेवल, और वो नहीं हो रहा है क्योंकि लोग अभी इतना डरे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है। वी नेवर नो। मैं अभी इस तरह बोला हूँ, मुझे भी जेल में डाल सकते हैं, आई नेवर नो। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि एंड अगेन द वे इन विच द लॉज आर बीइंग यूज्ड, जिस तरह से इवन गांधी जी ने भी बताया था कि जो ब्रिटिश के टाइम पे जो सेडिशन के चार्जेस थे वो आज भी यूज़ हो रहे हैं, UAPA यूज़ हो रहा है, और किनके खिलाफ जो एक्चुअली खुलकर बोल रहे हैं। और इस तरह इवन गांधी जी ने भी बोला था कि ये नहीं होना चाहिए बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ एब्सोल्यूट। द ओनली पॉइंट कम्स इन व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग वायलेंस एंड यू आर नॉट प्रोवोकिंग पीपल टू डू समथिंग वायलेंट इनफ, विच अगेन इज सो रेलिवेंट। गांधी इज़ डेफिनेटली रेलिवेंट एंड सो डज शास्त्री जी। आज अगर वो जिंदा होते तो ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन कि जो पूरे भारत को ऐड करके जो ये फार्म बिल्स के रिफॉर्म आए हैं उनके खिलाफ वो बोल रहे होते। बिल्कुल सही बात बताया। और क्या आप कुछ कहना चाहोगे कि गांधी को आज अपनाना कितना आसान है और कितना मुश्किल? गांधी जी के विचारों को अगर हमें आज के संदर्भ में अपनाना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पॉलिटिशियन ने तो उनके नाम पर ही सारा कुछ करना है। हमें अपनाना है और हमें उन्होंने जो हमें सिखाया है वैसे राह पर हमें चलना है। उसके लिए शायद हमें कोई चलने नहीं देगा। तो कितना मुश्किल कितना आसान? मेरे हिसाब से उनके जो विचार थे, विचारधाराएं थी या फिर जितने भी विजन्स थे, उनके हिसाब से चलना आज के टाइम में नियरली इम्पॉसिबल है। दो रीजंस हैं उसके बहुत बड़े। सबसे पहला रीज़न है कि उनके जितने भी थॉट्स थे या फिर जितने भी उनकी आइडियोलॉजी थी वो आज से बहुत टाइम पुरानी है, 7 दशक से भी ऊपर हो चुके हैं। और इतने टाइम बाद पूरी दुनिया चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं, आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, जो ज़रूरतें हैं किसी देश की या फिर किसी देश की जनता की ज़रूरतें हैं वो चेंज हो जाती हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि उनकी एक्चुअल आइडियोलॉजी क्या थी और कौन सी आइडियोलॉजी को फाइबर करके हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। कि उनके नाम को अगर कोई भी पोलिंग से पहले हम लोग किसी भी पार्टी के बारे में देख लें तो उनके नाम को सबसे ज़्यादा उछाला जाता है कि उन्होंने ये बोला था, उनके हिसाब से ये करना चाहिए था। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आज के टाइम पे कि क्या फाइबर किया हुआ है, क्या एक्चुअली था, अनलेस हम उनके बारे में पढ़ें, अनलेस हम उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है। सो इन ऑल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड नियरली इम्पॉसिबल है कि हम आज के टाइम में उनको इम्प्लीमेंट करें। आज के टाइम में उनको इम्प्लीमेंट करें, आप कितने सहमत हैं? कर पाएंगे हम? एक्चुअली मैं इनसे सहमत हूँ कि
दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट। आज के टाइम में गांधी के विचारों को, गांधी को अपने अंदर उतारना, अपने समाज के सामने उनकी विचारधारा लेकर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो मतलब उतनी कमिटेड नहीं है। जो वो बोलते हैं वो 6 दिन 7 दिन करते हैं, 15 दिन करते हैं, उसके बाद लाइक सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाने की बात हो तो भी हफ्ता 2 हफ्ता करते, उसके बाद वो नहीं कर पाते। तो इनिशियल स्टेज पर सभी बातें करेंगे, बहुत उछलेंगे, करेंगे ये वो फलाना ठिकाना, एक स्टेज पर आके वो लोग बंद हो जाएंगे। क्योंकि गांधी के टाइम में उन्होंने मतलब वो एक युग पुरुष थे, I mean है, लाइक उन्होंने जो बोला है उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने सिर्फ दूध पीकर भी कुछ साल गुजारे हैं। उनकी वाइफ की जब तबीयत ख़राब हो गई थी, लाइक शी वॉज नियरली कि चली जाएगी, तब भी उन्होंने अपने मिट्टी के उपचारों से उनको वापस खड़ा किया और उनको ज़िंदा रखा। तो ये गांधी जी को अपनाने के लिए एक अटल श्रद्धा होनी चाहिए हमारे भीतर। लाइक जिनको करना है वो कर पाएंगे, पर उसके लिए एक सशक्त माइंड सेट चाहिए होगा हमें। बिल्कुल सशक्त माइंडसेट चाहिए होगा। कलरव फिर उसी मुद्दे पर आना चाहते हैं शायद, आप बताइए। नहीं, मुझे ये बात करनी है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि गांधी जी को मोटिवेशन नहीं रहा है, बल्कि मैं ऐसा मानूंगा कि मोटिवेशन इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत डराया धमकाया गया है, एंड वी हैव एक्चुअली गिवन अप ऑन सिस्टम which should not be the case in any case. We have to change the system, and again this is not something that we have to oppose the system all the time. We are part of the system. If the government is doing something right for us, we have to appreciate it. If the government is not doing anything right, we have to raise our voice, and if nothing is working, we have to protest, and protest with all our might, with all the principles of non-violence, with all the principles of satyagraha, despite whatsoever the government does. ताकि अगर हम एक ऐसी बात करेंगे, हम एक ऐसी चीज़ करेंगे और वो हम पर आ गिरेंगे कि आपने वायलेंस किया, which again is not right. So that is what I want to say कि मैं तो होपफुल हूँ कि हाँ चेंज आएगा. I have not given up on yet, and even Gandhi would not have given on what India is facing right now. बिल्कुल। और गांधी एक विचारधारा है, और विचारधारा कभी मरती नहीं है और कभी पुरानी नहीं होती है। क्या कहोगे वरुण? मैं ये कहूँगा कि गांधी जी के जो फिलॉसफीज़ है वो आज फॉलो करना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना तब फॉलो करना था, क्योंकि ये कहते हैं ना कि सच्चाई के रास्ते में चलते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। बेसिकली अगर तुम हर्ड मेंटालिटी के अगेंस्ट जाते हो, जो बाकी सब जो सोचते हैं उसके अलग से थोड़ा सोचते हो, तो डिफ़िकल्टी आएगा। तो लोग अपोज करेंगे। हवा के सामने अगर जहाँ से हवा जिस दिशा में हवा आ रही है उस दिशा में अगर आप भाग रहे हो, चल रहे हो, तो डिफ़िकल्टी तो बिल्कुल आएगी। विरुद्ध दिशा में जाओगे तो शायद कुछ डिफ़िकल्टी कम हो। और गांधी जी के जो गांधीइज़्म है उसके कुछ पिलर्स है, जैसे करेज, ऑनेस्टी, और सबसे मेन जो पिलर है वो है रेजिलियंस, जो अभी के जनरेशन में रेजिलियंस है ही नहीं। अभी हम लोग देखने जाए, लॉकडाउन भी हुआ, अभी जैसे ही लॉकडाउन खुला हम लोग का लाइफ रिस्क पे है, बट स्टिल पीपल आर नॉट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। क्या होगा? क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना हो जाएगा, बट जो रेजिलियंस है वो मिसिंग है हमारे। तो आई गेस रेजिलियंस आज के जो टाइम है उसमें अगर हम लोग ये कुछ पिलर्स जो अगर हम बिल्ड कर ले, जो हम हमारे ये पिलर्स स्ट्रॉन्ग कर ले, तो हम डेफिनेटली हम गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल पाएंगे। गांधी जी के रास्ते पर चल पाएंगे। कितना आसान, कितना मुश्किल? चल पाओगे आप गांधी जी के राह पर? क्योंकि आप आज बिल्कुल आप गांधी जी के बेस में ही आए हो। मुझे लगता है कि गांधी जी के राह पर चलना बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत कठिन होने वाला है। पर सवाल है कि तब कहाँ आसान था, क्योंकि गांधी जी ने के 78 इयर्स के जो लाइफ स्पैन था उसमें से फॉर मोस्ट ऑफ हिज एडल्ट लाइफ ही हैड एक सपना, उसका एक सपना था कि भारत को आज़ादी दे। और हमने ऐसे बहुत लोग हमें कहते हैं कि ये अचीव करने के लिए और आसान रूट थे।
चाहे भगत सिंह का रूट हो, चाहे वायलेंस का हो, पर गांधी जी ने ये कभी नहीं सुना। उन्होंने पूरे 78 इयर्स के लिए लड़ाई की अपना एक रास्ता पकड़कर। तो आज कोई आसान नहीं होने वाला है ये, पर तब कहाँ आसान था, और उन्होंने किया, तो उनके मेमोरी में क्या हम इतना नहीं कर सकते? बिल्कुल सही है वंशिका। भले गांधी के आइडल्स फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर आज के टाइम में वो उतने ही इम्पॉर्टेंट है। उनका एक आइडियल था, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। यूनाइटेड नेशंस ने भी अडॉप्ट किया है, बिकॉज अभी के टाइम में वो एक इमरजेंसी बन गई है हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए। और हम लोग माने या ना माने, पर वायलेंट मेजर से हम लोग एक प्रॉपर कंक्लूजन पर नहीं आ सकते जितना हम लोग एक नॉन वायलेंट मेजर से आ सकते हैं। सो भले ही वो डिफ़िकल्ट थे, पहले भी डिफ़िकल्ट रहे हैं, पर उनको फॉलो करना, सब फॉलो मत करो पर थोड़े फॉलो करो, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और गांधी जी ने जब अंग्रेज़ों के सामने लड़ाई छेड़ी थी और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए उनके पास में एक ही मुहिम थी, अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ना है। मगर आज हमारे पास में बहुत सारी मुहिम होनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी जो आज़ादी चाहिए, हम तो आज़ाद हिंदुस्तान में हैं। इसके अलावा आज़ादी मैं इसीलिए ज़िक्र कर रही हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों में अंग्रेज़ों ने जो जिस तरह हम पर राज किया, वैसे आज बहुत सारी ऐसी बातें हम पर राज कर रही हैं जिससे हमें आज़ाद होना है। सत्य, अहिंसा तो इतनी ज़्यादा यानी कहीं गुम सी हो गई है अहिंसा वाली बात, तो हिंसा ही हिंसा हर जगह नज़र आ रही है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे हमें हमारे देश को, हमें अपने आप को आज़ादी दिलानी है। इसीलिए गांधी को अपनाना, गांधी के कुछ ख्यालों को अपनाना, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ हर ख्याल, क्योंकि सब लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। उस वक्त भी मुश्किल था, जैसे सभी यही कह रहे हैं कि उस वक्त भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। आज जब 2 अक्टूबर हर खादी के स्टोर में डिस्काउंट का बोर्ड लग जाएगा, गांधी यानी खादी और खादी यानी गांधी, हमने यही सुना है और यही देखा है। और ये भी है कि खादी ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो अनुशासन है। ये हमें सबको मानना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ खादी पहन लेते हैं और अपने आप को कहते हैं हम गांधीवादी हैं, और फिर हम खादी को बहुत ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, ये सारी चीज़ें। मगर अनुशासन, खादी पहनकर खादी ने अनुशासन की एक परिभाषा जो दी है, वो हमने कितनी अपनाई है, आप लोग उस पर कितना अपनी सोच रखते हैं, यहाँ से ही शुरू करते हैं। अभी वंशिका, आप क्या कहोगे? खादी गांधी जी को याद दिलाती है, बहुत सही बात है, मगर अनुशासन भी उतना ही याद आता है हमें जब हम खादी पहनते हैं। तो क्या सभी ये मानते हैं कि सिर्फ डिस्काउंट लगता है तभी हम खादी खरीदने चले जाते हैं? डिस्काउंट लगता है तभी हम लोग खरीदने चले जाते हैं। और आज भी पोस्ट है सोशल मीडिया पे कि बहुत सारी जगह पे नए नए गार्लेंड्स लगा है आज के दिन पे। जो गार्लेंड्स पूरे साल ड्राई हो जाते हैं वो आज के दिन ही चेंज किए गए हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पर वो लोग, अगर हमें फॉलो करना है तो पूरी तरह अच्छी तरह से पूरे साल करो। एक दिन में फॉलो करने से हम लोग कुछ ना चेंज नहीं करेंगे अपने आप को। मुझे लगता है कि गांधी के समय में जो खादी था वो आज के समय में ये माइक हो सकता है। तो गांधी के समय में खादी वॉज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो आज ये माइक हो सकता है। हमें जो गलत लग रहा है उसके सामने हम ये माइक उठा के कह सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हो आज उसका सॉल्यूशन बात करने से ही आता है। मैं ये कहूँगा कि खादी, मतलब मैं थोड़ा अलग बोलना चाहता हूँ कि गांधी जी ने कहा था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जो अभी घूम गया है। हाँ, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग हो गया है अभी। तो वो वापस लाए, और जो इन्होंने कहा अर्थ हैज़ इनफ फॉर ह्यूमन नीड्स बट नॉट फॉर ग्रीड्स, तो वही हमको फॉलो करना चाहिए। और खादी भी एक उसका ही एक हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल उसका ही एक हिस्सा है। क्या कहोगे आप?
गांधी जी ने खादी अपनाने को कहा था क्योंकि वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते थे, असली मायने में, ना कि सिर्फ बोलने के लिए कि आत्मनिर्भर बनो। पर अभी ये जनरेशन ऐसी है जिनको अमेज़ॉन से डायरेक्ट शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, जिनको घर के बाहर वाले छोटे से किराने के स्टोर में से चीज़ें नहीं खरीदनी, उनको मॉल में जाके ही चीज़ें खरीदनी है। तो वो हिसाब से कोई आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है नहीं। जिसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप आत्मनिर्भर बनो, उसके लिए कोई एक सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। खादी एक ऐसा, खादी अपनाने का मेन पर्पस ही वही था कि आप भारत को बाहर के देशों के बोझ से छुटकारा दिला सके। पर अब की जनरेशन है जो नेटफ्लिक्स या जो भी है, मतलब जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स है जो बाहर के हैं, उसमें ही ज़्यादा रचे रहते हैं। तो वो आत्मनिर्भरता आएगी कि नहीं, उसके लिए बहुत साल वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अच्छी सही बात बताई आपने कि ये कोरोना काल में जब परेशानियां लोगों के सामने खड़ी है, उसके सामने लोगों का मन डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए आत्मनिर्भर एक अच्छा टैगलाइन दे दिया गया है। मगर उससे कितना आत्मनिर्भर होगा इंसान, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बताइए कलरव। खादी के लिए मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी के लिए इट इज़ नॉट अ रियलिटी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि खादी बहुत महंगा मिलता है। और अगर हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि हाई लेवल के लोग ही उसे पहनते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज़ पीपल डोंट बाय देम। जी बिल्कुल। तो मेरा ऐसा भी मानना है कि फॉर एग्जांपल अगर आज हम कोई वर्कर को बोलते कि आप खादी पहनो, तो आई गेस इट इज़ नॉट राइट ऑन अस टू से कि आप खादी पहनो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो ऑलरेडी अपनी रोटी सेक रहा है। और उसमें भी हम बोलेंगे कि आप खादी पहनो, तो दैट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया। बट आई अग्री टू व्हाट द न्यू खादी दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट और टू रेज आवर माइक एंड टू स्पीक। यानी खादी महंगी हो गई, गांधी सस्ता हो गया। क्या कहोगे आप? आई वुड एग्री विथ हिम कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, इट वॉज अ मीडियम। और खादी का मतलब उस वक्त आत्मनिर्भरता भी था, और उसका ये मतलब भी था कि हर एक इंसान जितना वो कर सकता है उतना स्टैंड ले। क्योंकि खादी सिर्फ गांधी जी नहीं बनाते थे, जितने भी उनके फॉलोअर्स थे वो भी उसको बनाते थे। सो आज के टाइम पे अगर एक स्टैंड लेने की बात है तो हम उसको खादी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगेन खादी सिर्फ हाई लेवल के लोग पहनते हैं आजकल, एंड इट इज़ नेताओं तक सीमित हो गई है। हाँ जी, नेताओं तक। बहुत सारे नेता खादी ग्राम उद्योग गए हैं और खादी खरीद कर आए हैं। सुबह सवेरे से उनके प्रोग्राम थे और खादी ग्राम उद्योग में टाइम ऐसा फिक्स कर दिया गया था कि इतने बजे हम खादी खरीदने आएंगे। भले पार्लियामेंट में वो लोग सिल्क की साड़ी पहन के चलेंगे, दैट इज अनदर। जी बिल्कुल, इनको माइक दे दो। 2 अक्टूबर के दिन ये खादी जो भी ये पॉलिटिशियंस खरीद रहे हैं, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि पार्लियामेंट में जब डिबेट्स होती है, जब वो हमारी जुडिशरी हमारी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते, तब लोग वो सिल्की साड़ी या फिर कुर्ते वही पहनते हैं, वो खादी नहीं पहनते। तो मेरा वो भी एक मानना है कि खादी आपकी कहाँ गई, या फिर सिर्फ खादी हद तक ही रह गई। बिल्कुल, उसको महंगा कर दिया है। क्या कहोगे? जैसे हम सबको पता है कि गांधी जी ने खादी पहनना क्यों स्टार्ट किया। व्हेन ही वाज वंडरिंग, भारत में जब घूम रहे थे तब एक घर में गए, 2 बहनें थी एक घर में, एक आई गांधी जी से, उन्होंने बात की, उन्होंने बोला घर में कोई दूसरा है, तो बोला हाँ है, उनको बाहर भेजे, वो अंदर गई, दूसरी बाहर आई, वापस ऐसा हुआ। तब गांधी जी ने पूछा कि एक साथ आप दोनों क्यों बाहर नहीं आ सकते एक साथ? तभी उन्होंने बोला कि हम बहनें 2 हैं लेकिन हमारे पास कपड़ा एक ही है। उस टाइम गांधी जी ने अपने मतलब डिसाइड कर दिया कि अब मैं इतने महंगे अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, मेरे देशवासी ऐसे नहीं पहन सकते। तब से वो धोती में और एक कपड़े में लिपट के मतलब एक डंडा लेके निकल पड़े भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो खादी, उनका कहने का मतलब ये था कि सादगी में सुंदरता, ऐसी कहावत भी है हिंदी गुजराती दोनों में। हमें सादाई से रहना चाहिए। जैसे बोला कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, लेकिन वो आज मतलब उल्टा हो गया है कि सिंपल थिंकिंग हाई लिविंग, ऐसा हो गया है। तो खादी को एक सिर्फ
अच्छे प्रसंगों में या बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाने के टाइम ही ना पहनकर खादी का अपना महत्व समझे। गांधी जी भी अपने उस रेटियों में काटते थे खादी को, तो मतलब ये सब को भी हम ध्यान में रखकर सिर्फ खादी को बड़े बड़े जश्नों में या बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते वक्त ही ना पहने। खादी का अपना महत्व है, उसको भी हम समझे। बिल्कुल सही बात है। खादी के हर एक कपड़े में, हर एक धागे में अनुशासन ता बसी हुई है, और अनुशासन अगर हम अपनाना चाहते हैं, अनुशासन में रहना चाहते हैं, तभी हम खादी पहन सकते हैं और खादी को अपना सकते हैं। और इसीलिए आज का दिन सिर्फ खादी खरीद कर घर में रख दिया जाए, या कभी कभी जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर खादी पहना जाए, वहाँ तक सीमित न रखे। खादी को अपनाने के साथ साथ में गांधी को अपनाना और खादी को बनाने के समय एक अनुशासन ताकि जो उन्होंने बात कही थी उसे भी अपनाना बेहद ज़रूरी होगा। आखिर में मैं कुछ ऐसे कोट गांधी जी के और शास्त्री जी के पढ़कर इस चर्चा को ख़त्म करूँगी। व्यक्ति जो सोचता है वही बन जाता है, गांधी जी ने कहा था। काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार देती है। हम जिसकी पूजा करते हैं उसी के समान हो जाते हैं। सोचिएगा ज़रूर, ये बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है। हम जिसकी पूजा करते हैं उसके समान हो जाते हैं। आज हम किसकी पूजा कर रहे हैं उसके ऊपर सोचिएगा। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास करना। स्वयं को जानने का श्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में लगा देना। हम कहाँ सेवा कर रहे हैं? हमारी बात तो छोड़िए, हमारे देश के राजनेता सेवा करने के लिए आते हैं या क्या करने के लिए आते हैं, उस पर भी एक बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, देश की तरक्की के लिए आपस में लड़ाई बंद कर दीजिए, तभी हम हमारे देश की तरक्की कर पाएंगे। आपस की लड़ाई बंद कर दो, आप काम करना शुरू करो शिक्षा पर, और गरीब और बीमारों के लिए काम करना शुरू कर दो। आपस की लड़ाई बंद कर दो, पड़ोसी से एटलीस्ट प्यार करना सीख लीजिए, सीख लें हम सब। कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, शास्त्री जी ने कहा था। शासन में बैठे हुए नेताओं को ये दिखना चाहिए हमेशा कि हमारी प्रजा हमारे सामने क्या क्या प्रश्न लेकर आती है। ये शासन में बैठे हुए लोगों को हमेशा ही देखना चाहिए, जो आज नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि आखिरकार प्रजा मुखिया होती है। वो भूल जाते हैं कि प्रजा ने जब उनको वोट दिया है, प्रजा ने जब उनको पसंद किया है, इलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है, तब जाकर वो कुर्सी पर बैठे हैं। ये सारे नेता भूल जाते हैं कि हम मुखिया हैं। वो समझने लगते हैं मुखिया तो हम हैं, हम जनता मुखिया है, ये भूल जाते हैं। आज की ये खास जो बातें थी गांधी जी पर, हमने ये युवाओं को इसीलिए बुलाया कि युवा ही ये सारी बातों को समझ सकता है, आगे पहुंचा सकता है। गांधी जी किताबों में, व्यवहार में या सिर्फ बातों में, सोचिएगा ज़रूर। मेरे साथ में जितने भी छात्र हैं उन्होंने तो बहुत सही बातें बताई हैं। आज के संदर्भ में भी गांधी को अपनाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, मगर अपना सकते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जितनी बातें आज बताई हैं वो कभी भूलिएगा नहीं, सिर्फ इस टॉक तक मत रखिएगा। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने आज बताया है, वो अपनाइएगा ज़रूर। और आज जब इन बच्चों ने जो बातें बताई हैं, आप भी अपनाइएगा ज़रूर, इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। VNM TV फेसबुक और YouTube के ज़रिए हम ये लाइव आप तक पहुँचा रहे हैं हमेशा। और आप अगर अपडेट रहना चाहते हैं ख़बरों से, ऐसी चर्चाओं से, और क्योंकि अब VNM सिर्फ वडोदरा का चैनल नहीं रहकर ये देश का चैनल बन चुका है, तो आप हमारे साथ में हमेशा बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।